पहले अपने दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपने टीम की तरफ से, या यूं कहें कि पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को आगे रखने के लिए मंजीत सिंह पटेल साहब की तरफ से सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामना। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, देश भर को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पटेल साहब, लगातार हमारी आपकी चर्चा इस चैनल पर होती आई है। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे पास जो 1 अप्रैल को यूपीएस लागू कर रही है भारत सरकार। बहुत कंफ्यूजन है सबके मन में कि अगर यूपीएस लागू होता है तो उनको क्या बेनिफिट है इससे और उनका नुकसान क्या है, यही जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। तो कुछ विस्तार पूर्वक आप हमें और हमारे दर्शकों को जरूर समझाएं। जी आलोक जी, ये बड़ा आपने सही बात कही है कि 1 अप्रैल से चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो रही है, तो ऐसे में बड़ा असमंजस है। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के मैसेज और फोन कॉल्स आते हैं जो पूछते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमने हालांकि पहले भी बताया है कि मतलब जो है कि कैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस में से किसी का एक का चयन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बात कहूंगा वो बहुत ध्यान से सुनिएगा जी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनपीएस में रिटायर हो चुके हैं। जी जी कोई कोई अभी इसी साल रिटायर हुआ है, या कोई 2-4 महीने के अंदर रिटायर होने वाला है, जी जी और कोई 2-4 महीने पहले रिटायर हो चुका है, कोई 2-4 जी साल पहले रिटायर हो चुका है। जी हमारे जी पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन भी आते हैं जो 5 साल 6 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। जी तो मैं अब चूंकि देखिए, अभी हमारे पास केवल 2 ही विकल्प है, एक एनपीएस है और एक यूपीएस है। यूपीएस। तीसरा हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं। हमारी डिमांड पहले से ही रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की। जी और देखिए, ये सिस्टेमेटिक बदलाव है। जी अगर मैं कहूँ कि हमारी लड़ाई आज से 10 साल 11 साल पहले शुरू हुई थी, जी तब से लेकर के एनपीएस में सिस्टेमेटिक बदलाव हुए हैं। वो चाहे 10 से 14% सरकार का अंशदान बढ़ाया गया हो, जी चाहे 30 मार्च 2021 के अनुसार डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प हो, जी चाहे वो 16 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गठन। जी तो एक अगर आप देखेंगे कि आंदोलन के बाद सिस्टेमेटिकली एनपीएस में लगातार बदलाव हो रहे हैं, और जी हमारी डिमांड अभी है ओपीएस की। जी ओपीएस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जी सिस्टेमेटिकली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। जी अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम ओपीएस तक पहुंचे नहीं हैं, जी पहुंचेंगे, भविष्य में ओपीएस तक भी पहुंचेंगे। जी 1 साल में 2 साल में हम जरूर ओपीएस तक पहुंच जाएंगे। जी तो अभी हम एनपीएस से यूपीएस तक पहुंचे हैं। अब जी यहाँ पर समस्या ये है कि यूपीएस में कौन जाए और कौन ना जाए। जी ये अपने सबसे स्वेच्छा पहले के जो लोग ऊपर है। रिटायर हो जी जी, तो जो अभी लोग रिटायर हो चुके हैं, जी 15 16 17 साल की नौकरी में जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जी वो तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि जी बदलाव जब भी होगा फिर यूपीएस में ही होगा। जी जी यूपीएस से भी ओपीएस का रास्ता खुलेगा और एनपीएस से भी ओपीएस का रास्ता खुलेगा। जी तो जो भी बदलाव होंगे, वो बदलाव उनको भी मिलेंगे फ्यूचर में, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर लेंगे। जी जो नहीं करेंगे वो एनपीएस में बने रहेंगे। तो जो एनपीएस में बदलाव होगा वो उनके साथ भी होगा। तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए तो अभी फिलहाल एनपीएस से बेहतर है यूपीएस। मतलब आप ये कहना तो चाहते उनके हैं लिए कि, जी माफ कीजिएगा आपको रोकूंगा, आप ये कहना चाहते हैं कि एनपीएस और यूपीएस में अगर बेहतर माना जाए कि बेहतर क्या है, तो जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस चुनना ज्यादा पसंद करेंगे, आप ये नहीं कहना नहीं, चाहते हैं? ये नहीं कह नहीं जी नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ जो लोग रिटायर हो चुके हैं हो चुके उनके हैं। लिए जी बेहतर है, जी उनके जी लिए बेहतर अभी। जी क्योंकि जी एनपीएस में उन लोगों को किसी को भी 3,500 रुपए से ज्यादा पेंशन नहीं मिल रही है। जी 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 और जो एनपीएस का जो फंड भी मिला है वो 4-6 लाख रुपए मिला है, उसकी भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जी 4-6-10 लाख रुपए तक जो मिला भी है, जी तो उनको 3-4 हजार रुपए की पेंशन मिल रही है। तो उस जी पेंशन, वो तो पेंशन है ही नहीं, वो तो मतलब गुजर बसर के लायक भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो ये बात कह रहे हैं कि फिलहाल 4,000 से 24,000 तक का अगर सफर हो रहा है, तो अभी जो रिटायर हो चुके हैं
उनको जी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना होगा, जी क्योंकि जी एटलीस्ट उनको ठीक पेंशन मिल जाए। या फिर जी वो लोग जो 2-4-6 महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं, जी जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो जाएँगे, उनके जी लिए अभी फिलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प है। अब मैं जो बात कह जी रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जी जी जिनका हाल-फिलहाल में कोई रिटायरमेंट नहीं है, तो जी प्लीज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बिल्कुल भी ऑप्ट ना करें, जी क्योंकि आपको अभी ज़रूरत नहीं है। जी आपकी ज़रूरत अभी एनपीएस वर्सेज़ ओपीएस है, जी यूपीएस वर्सेज़ ओपीएस है, जी जी सीधी-सीधी। तो जी उनके लिए बिल्कुल भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका अभी हाल-फिलहाल में रिटायरमेंट नहीं है। जी जी क्योंकि लड़ाई जारी है, जी अभी आंदोलन फिर शुरू हो रहे हैं, अभी जी संसद का सत्र चल रहा है जी और कुछ एक संगठन इस संसद के सत्र में ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जी कुछ बाद में भी करेंगे, तो लड़ाई जारी रहेगी और वो चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो, चाहे एनपीएस हो, दोनों में जी बदलाव करके ओपीएस वाली जो सुविधा है, वो जब तक नहीं आ जाती, ये चीज़ें जारी जी रहेंगी। तो मेरे पूरे देश के सभी कर्मचारियों से ये अपील है कि अगर आपका 2026 से पहले रिटायरमेंट है, तो ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अभी सोचें, नहीं तो यूपीएस को बिल्कुल भी ऑप्ट ना करें। हमारी लड़ाई ओपीएस की है, हम इसको ओपीएस तक ले जाएँगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो यूपीएस में बदलाव करके ओपीएस करते हैं या एनपीएस में जी बदलाव करके ओपीएस करते हैं। अभी हमारी जी कार्मिक मंत्रालय के साथ बैठक हुई थी, वहाँ भी हमने 2 सजेशन रखे हैं, उनको एक्सप्लेन किया है कि कैसे यूपीएस या एनपीएस को ही ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार के प्रतिनिधिमंडलों से मिले थे, तो उसमें आपने अपनी क्या-क्या बात रखी, क्या-क्या मांग रखी आपने? देखिए, उसमें हमारी केवल और केवल 2 डिमांड है, एक जी, यूपीएस को लेकर के है और एक एनपीएस को लेकर के है। जी, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनपीएस में हमने क्या डिमांड की है। हमने कहा है कि 30 मार्च 2021 को जो नियम बनाया गया था, यानी जी, अगर किसी भी एनपीएस एम्प्लॉयी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है सेवा काल में, सर्विस के जी, दौरान, जी, तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम प्लस कर्मचारी वाला पैसा, जी, वो विकल्प लेने का उसके पास रास्ता है, राइट जी, है, अधिकार है। जी, जी, वो चाहे तो 2080 पे ले ले, वो उसकी मर्ज़ी है। मतलब वो चाहे तो ओल्ड पेंशन ले ले, वो चाहे तो एनपीएस के हिसाब से अपना जी, ऑप्शन फॉर्म भर दे। तो जी, वो केवल डेथ और डिसेबिलिटी के केस में खुला हुआ है। हमने सरकार से कहा है कि एक बार उसी विकल्प को रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट और कंपल्सरी रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के जितने भी प्रारूप हैं, उन जी, सभी में एक बार फिर से वो विकल्प दे दिया जाए, तो हर आदमी को बिना किसी झंझट के ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाएगी। जी, तो एक तो ये डिमांड है हमारी। जी, दूसरी? दूसरी डिमांड हमारी यूपीएस की है कि अगर जी, आप यूपीएस कंटिन्यू कर रहे हैं जिनके लिए, तो जी, उनके लिए 25 साल की जगह जो 50% का जो क्राइटेरिया है उसको 20 साल किया जाए। जी, यानी 20 साल पर 50% पेंशन और 20 साल से कुछ कम नौकरी है तो उसी अनुपात में उनको कम जी, पेंशन दे दो चले। जी, लेकिन कर्मचारी वाला अंशदान पूरा का पूरा वापस करें, ये हमारी जी, डिमांड। जी। तो तो दोनों इस तरीके से दोनों अगर फुलफिल हो जी, जाती हैं, तो यूपीएस में भी ओपीएस मिल जाएगा और एनपीएस में भी ओपीएस मिल जाएगा। मतलब आप जी, किसी भी स्ट्रीम में हो, आपके पास ओपीएस का विकल्प हर समय मौजूद रहेगा। तो ये हमारी 2 डिमांड है जी, उसमें, बहुत जी, सिंपल है, बहुत सरल है। सरकार को जो नाम रखना है, जो पॉलिसी चलानी है, वो जी, चलाती रहे। हमारे कर्मचारी भाइयों को जी। ओपीएस मिल जाएगी। जिस दिन वो क्या रिटायर कुछ होंगे या वॉलंटरी कुछ रिटायर होंगे। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला आपको? देखिए, आश्वासन नहीं कहूँगा लेकिन माननीय मंत्री जी बहुत पॉजिटिव थे। जी, और जो पेंशन सेक्रेटरी साहब थे वो भी बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन जी, ये मुद्दा हल होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस जी, जो मिनिस्ट्री है, फाइनल अप्रूवल वही देता है। लेकिन जी, उन्होंने हमसे ये ज़रूर कहा कि हम आपके प्रस्ताव को फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे जी, और इसको परस्यू करेंगे कि एट लीस्ट कुछ टाइमलाइन फिक्स कर दी जाए कि इतने साल की नौकरी पर 50% और इतने साल की से कम नौकरी है, तो उतनी पेंशन, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो सेवा वर्ष देखते हैं, जैसे हुँ, उत्तर प्रदेश में 20 साल की नौकरी पे 50%, लेकिन हुँ, छत्तीसगढ़ में 33 साल की नौकरी पे 50%। तो हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो एक यूनिफाइड व्यवस्था करेगी, यूनिफ़ॉर्म होगी हाँ, व्यवस्था, सबके हाँ, लिए एक जैसी होगी। हाँ, तो ऐसा भी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि 20 साल में कर दे 50%।
ऐसा भी नहीं कर सकते कि 35 साल में करे, तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि सभी राज्यों के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक जैसा लाभ मिले। जी, हम इसके भी पक्षधर नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 33 साल की नौकरी पर 50% पेंशन है। अरे भाई जी, 33 साल की नौकरी कितने लोगों की पूरी होती है? सही 2-3 बात है। लोगों की पूरी हो पाती है। जी, बिल्कुल। पंजाब में 25 साल पे है, जी, राजस्थान में 28 और 25 साल है, पहले 28 साल थी अभी उसको 25 साल किया है। तो एक जी, ऐसी व्यवस्था कर ले कि इतने साल की नौकरी पर 50% पेंशन और उससे कम है तो थोड़ी कम पेंशन। तो उस पर जी, कोई जी, दिक्कत नहीं। जी, लेकिन कर्मचारी वाला अंशदान पूरा वापस किया जाए जीपीएफ की तरह, जी, उस पर पूरी गारंटी दी जाए। तो इस तरीके से ओपीएस का विकल्प आदमी को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस पर जी, हमें पूरी उम्मीद है कि ये व्यवस्था तो हमें मिलेगी। ये जी, हो जी, सकता है कि सेवा काल को 20 से 22 कर दिया जाए या 25 से 23 कर दिया जाए या 25 से ये अलग मसला है। जी। इस पर जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग कैलकुलेशन करके नहीं एक मत हो जाते हैं, तब तक तो जी। संभव नहीं है। लेकिन हमने जो प्रस्ताव रखा है, हमको उम्मीद है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। पटेल साहब, चलते-चलते आपसे आखिरी सवाल है हमारा। हमारे कुछ जी, दर्शकों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आए। कुछ लोगों का, अगर यूँ कहें कि विरोधाभास बात भी कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना ये था कि ओपीएस की लड़ाई जितने भी संगठन इस समय लड़ रहे हैं, सब अलग-अलग क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। अगर हुँ, ये एक हुँ, हुँ, साथ एकजुट होकर अपनी इस लड़ाई को, हुँ, अपनी इस बात को आगे रखें, तो निश्चित हुँ, सरकार को मजबूरन होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि हमारी हुँ, मांगे जरूर पूरी करेंगी। लेकिन जितने भी संगठन हैं, सबके अलग-अलग मत हैं, सबके अलग-अलग हिसाब किताब हैं। आपको क्या लगता है? हुँ। देखिए आलोक जी, ऐसा है ना कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तो सिद्धू यही कह रहे थे कि अलग-अलग मत लड़ो, है ना? देखिए, जी, एकता में शक्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है, जी, कोई कोई गुंजाइश नहीं है। जी, लेकिन भारत इतना बड़ा है, भारत अपने आप में एक दुनिया है। जी, और सबके मंतव्य अलग-अलग है। अब जी, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को ये भी लगता है कि इस लड़ाई के नाम पे वो अपना राजनैतिक शक्ति हासिल कर लेगा, वो जी, एमएलए, एमपी और सांसद और राज्यसभा बन जाएगा, पहुँच जाएगा, जी, 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 है ना? किसी को ये भी जी, दिख रहा है। किसी को जी, ये दिख रहा है कि मतलब इस लड़ाई को किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ तैयार करके ज़्यादा जी, जन समर्थन जुटाया जा सकता है, इस जी, तरीके से हल हो जाएगा। तो जी, देखो, आज़ादी की लड़ाई भी एक झंडे के नीचे कभी नहीं लड़ी गई। गरम दल, नरम दल, कांग्रेस, बजरंग, पता नहीं कौन-कौन से दल जी, लड़ रहे थे। जी, 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 लड़ाई लड़ी गई, ये इम्पोर्टेंट था आज़ादी की। आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे थे, हासिल हुई। दूसरी बात मैं कहूँ कि अभी आप हाल-फिलहाल का किसान आंदोलन देख लीजिए। जी, जी, किसान आंदोलन लगातार 2 साल तक लोग सड़कों पे पड़े रहे, बैठे रहे जी, आंदोलन में। जी, यही नहीं, 700 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली जी, आंदोलन करते समय। जी, हुआ क्या? किसान बिल तो वापस हुआ, लेकिन जी, जो उनकी मेन डिमांड तो उनकी एमएसपी की है, मिनिमम सपोर्ट जी, प्राइस की है। वो चीज़ जी, जी, 5 साल हो गया, अभी तक नहीं मिली। तो ये जी, कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। गारंटी, किसी चीज़ को हासिल करने की गारंटी केवल 3 है। जी, आपके आंदोलन का तकनीकी पक्ष मजबूत है। जी, हवा में आप चिल्ला रहे हैं अगर ओपीएस, ओपीएस, हूबहू ओपीएस, तो जी, उसके मायने अलग। तकनीकी पक्ष मजबूत हो, आपका लीगल पक्ष मजबूत हो। जी, जी, आपकी जो लड़ाई हो, क्लैरिटी हो कि हमें ये 2 चीज़ें चाहिए, ये एक चीज़ चाहिए। ओपीएस नाम की कोई जी, चीज़ दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करती, जी, समझ रहे हैं? जी, ओपीएस की जी, जो सुविधाएँ हैं, ओपीएस जी, के जो प्रावधान हैं, वो जी, इम्पोर्टेंट है। तो लीगल पक्ष आपका मजबूत हो। फिर तीसरा पक्ष आपका है राजनैतिक दबाव। जी। लोगों को ये भी बहुत मायने रखता है आपकी। पटेल साहब आपको रोकूंगा। पटेल साहब, आपको लगता नहीं है कि आपके संगठन में हो सकता है कि, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे जहां हुँ, तक लगता है, क्योंकि मैंने कई रैलियों को कवर किया आपके, जो हुँ, अलग अलग रैलियां हुई ओपीएस के लिए, मैंने कई रैलियों को कवर हुँ, किया। उसमें मैंने देखा कि आपके संगठन या आप जो मांग लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं, कर्मचारियों की मांग लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति जरूर इन्वॉल्व है। हुँ। क्योंकि मैं ये इस मुहिम को कर्मचारियों के हित से कहीं अधिक मुझे राजनीतिकरण दिखाई देता है। बिल्कुल, मैं यही बात कहूँगा कि देखिए आलोक जी, इसी वजह से ये लड़ाई खराब हुई। जी, देखिए, अगर 2023 की मैं बात करूँ, तो बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हुए। जी,
रामलीला मैदान में। मैं कवर करने गया था रामलीला मैदान। जी हाँ, बहुत बड़े आंदोलन हुए, लाखों लोग इकट्ठे हुए जी और पूरा विपक्ष मंच पे भी आ गया, जी पूरा विपक्ष मंच पे मौजूद था। जी और फिर उसी विपक्ष ने 2 महीने के बाद जी दिसंबर में जब मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें 25 गारंटी रखी, लेकिन ओपीएस नहीं रखा। जी तो अगर ये राजनीतिक मुद्दा होता तो ओपीएस का विकल्प जरूर रखा गया होता केंद्र स्तर जी पर, जी समझ रहे हैं। लेकिन जी जी फिर भी लोग चिल्लाते रहे कि हूबहू ओपीएस, मतलब वो ये बोलना शुरू किए कि हमारी लड़ाई संशोधन की लड़ाई वो ओपीएस है। जी इस तरीके से जो है ये लड़ाई तभी खत्म हो सकती है जब एनपीएस को स्क्रैप किया जाए। देखिए हूबहू जी ओपीएस 2 तरीके से मिल सकती है, जी एक एनपीएस को स्क्रैप करके और एक एनपीएस में 2 बदलाव करके उसको कंप्लीटली ओपीएस में कन्वर्ट करके। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी 2 रास्ते हैं, एक पहले एनपीएस को खत्म किया जाए और फिर पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए, जी और जी दूसरा एनपीएस में जो जरूरी बदलाव है वो बदलाव कर दें ताकि एनपीएस ही ओपीएस बन जाए। तो जी 2 रास्ते हैं। मुझे जी जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी स्टडी है, जितना मेरा रिसर्च है, जो ये कहता है कि एनपीएस को अगर स्क्रैप करना पॉसिबल होता जी तो विपक्षी दल उसको अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। जी जी तो पंजाब में मैनिफेस्टो में रखने के बाद भी आज तक ओपीएस बहाल नहीं हुई। जी में ओपीएस बहाली की घोषणा होने के बाद भी आज तक किसी को ओपीएस मिला नहीं। जी झारखंड में ओपीएस बहाल होने के बाद अभी कोई केस ऐसा आया नहीं किसी को ओपीएस मिलना शुरू हो गई हो। जी हाँ, जी जीपीएफ जरूर कटा है। जी राजस्थान में ऐसे कोई केस अभी तक आए नहीं कि लोगों को रिटायर होने के बाद ओपीएस वाली पेंशन मिलना शुरू हो गई हो। जी जी हिमाचल में जरूर आए, मैं मानता हूँ हिमाचल में आए हैं। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि ओपीएस हो जाए, मान लो एनपीएस स्क्रैप हो जाए, जी लेकिन उसके बाद पेंशन मिलना भी तो इम्पोर्टेंट है। जी स्क्रैप बिल्कुल होना एक हमारी समस्या नहीं है। बिल्कुल एनपीएस बिल्कुल स्क्रैप होने के बाद ओपीएस मिलना ही इम्पोर्टेंट है। अब पता बिल्कुल चला कि एनपीएस स्क्रैप भी हो गई और ओपीएस मिला नहीं, हम कहीं के नहीं बचे, ना एनपीएस के बचे ना ओपीएस के बचे। जी बिल्कुल हिंदुस्तान में ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं कि पता चला कि जो डिमांड कर रहे थे वो तो मिला नहीं और जो था वो भी चला गया। तो ये सही भी बात एक समस्या। मैं ये चाहता जी हूँ कि एनपीएस से निकल के किसी और समस्या में ना फंस जाए, जी जी किसी दूसरी समस्या में, फिर जी उसके लिए लड़ना पड़े। जी हमारा कहना ये है कि एनपीएस का जो भी समाधान हो प्रॉपर ओपीएस के लिए हो जाए। जी और जिनको भैया राजनीति करनी है तो ये मुद्दा जितना लंबा चलेगा उतना जी बढ़िया है उनके लिए। जी जी जितना लंबा खींचेगा, जितना लंबा जी आंदोलन बिल्कुल चलेगा उतनी बिल्कुल राजनीति चलेगी। तो फिर बिल्कुल हमारा ये मंतव्य नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं टीवी पे मीडिया में सब कितनी जगह बोलता हूँ, जी हमारा लक्ष्य है ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने भी प्रोविजन है हमें वो लेना। अब वो जी चाहे यूपीएस में दे दे सरकार, चाहे एनपीएस में दे दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। जी जी हम तो कह रहे हैं उसका नाम भी ओपीएस बदल करके नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम कर दो, और हाँ हाँ बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल क्या दिक्कत है। कुल मिला के हमें तो कर्मचारियों की हित दिक्कत की बात होनी चाहिए, कर्मचारियों का इससे लाभ होना एग्जैक्टली। चाहिए, उनका हम बुढ़ापा सिक्योर हम होना चाहिए। सरकार से मिलते हैं। अब देखिए हम सरकार के साथ मैं वार्ता में बहुत बार रहा हूँ जी और 2-3 बार मैं मुझे मतलब लकी हूँ कि मैं जब पिछले संगठन में काम करता था तब भी मुझे 2 बार इनवाइट किया गया। ऐसा नहीं कि जी मतलब जो है कि मैंने जब कोई नया संगठन या फेडरेशन बनाया तो ही मुझे इनवाइट किया गया। जी मुझे पहले भी 2 बार इनवाइट किया गया क्योंकि मैंने हमेशा जो माँग रखी है वो जी तकनीकी आधार पे रखी है, जी गैर राजनीतिकरण किए रखी है और जी समाधान के रूप में रखी है। सरकार को ये बताने की कोशिश की है वी आर आल्सो द गवर्नमेंट, वी आर द पार्ट ऑफ जी गवर्नमेंट। जी जी सरकार केवल लोकसभा या राज्यसभा में ही नहीं बैठती है। जी उनके साथ जो अलाइन्ड गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेट्स है, या जो जिसे आप जी कहते हो जी कि सरकारी कर्मचारी पक्ष, जी अब वो भी बिल्कुल सरकार का पक्ष है। हम बिल्कुल उस आधार पे अपनी बात को तकनीकी तौर पर वहाँ रखते हैं कि यूपीएस में ये प्रॉब्लम है, एनपीएस जी में ये प्रॉब्लम है, उस जी जी प्रॉब्लम को आप दूर कर दो। हमें कोई जी दिक्कत नहीं, उसका नाम क्या रहे, वो एनपीएस रहे, यूपीएस रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये समस्या दूर होनी चाहिए। हमारा बोलना है, बिल्कुल उनको बोलते देखिए बिल्कुल वी आर पटेल साहब, पॉलिटिकल पार्टीज। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में कर्मचारियों की लगभग सभी डिमांड पूरी हो, सभी मांग पूरी हो, उनका बुढ़ापा सिक्योर रहे। मिलेंगे एक नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक पटेल साहब आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।